नमस्ते दर्शकों। जैसा कि आप हमारे चैनल पे देखते हैं, हम डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज आपके सामने लेके आते हैं, जिनको उस परमात्मा के द्वारा, उस खुदा के द्वारा कुछ विशेष शक्ति प्राप्त हुई होती हैं। जैसा कि आपने पिछले 2-3 एपिसोड में देखा होगा कि ऐसी शक्तियां जिनके पास हैं, हमने उनको आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आज इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं मनोरमा सैनी जी, जिनका कहना है उनके पास भी एक विशेष शक्ति प्राप्त है जो उन्हें परमात्मा द्वारा मिली हुई है। तो हम बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं आज के एपिसोड और जानते हैं मनोरमा जी से ही कि क्या उनके पास शक्ति है, प्रभु ने उनको ऐसी कौन सी शक्ति दी है। तो मनोरमा जी, आपका स्वागत है इस शो में। नमस्कार सर। नमस्ते। मनोरमा जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या है आपका फैमिली बैकग्राउंड, या कह सकते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ। सर मैं विदिशा एमपी से हूँ जी। और प्रोफेशन से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। तो मैम, आपको कैसे पता चला है कि आपके पास कोई विशेष अनुभूति है, विशेष शक्ति है जो आप लोगों को आज बताना चाहती हैं। सर एज यूजुअल शक्ति है सबके पास होती जी। है ना। अध्यात्म की अगर हम बातें करें तो सबके पास शक्ति, बस ये होता है कि हम पहचान नहीं पाती अपनी शक्तियों को। रहती सबके पास है। तो अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो मुझे बचपन से ही स्पिरिट्स फील होती थी। मैं उनको एक्सपीरियंस कर सकती थी। इवनली मैं देख भी पाती थी उन चीजों को। और मैं घर में अपनी मदर से बातें करती थी इस बारे में। उनको मैं अक्सर बताया करती थी कि आज मैंने ऐसा देखा, आज मैंने ये देखा। क्योंकि मेरी मदर बहुत ज्यादा धार्मिक है और बचपन से ही उन्हें हम देखते आ रहे हैं कि पूजन पाठ करना, गीता रामायण पढ़ना या दूसरे जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो बहुत ही सरल हृदय वाली, बहुत एक अच्छे व्यवहार वाली और बहुत धार्मिक महिलाएं। हमारे फादर भी इसी तरह के थे। तो हमने जो कुछ सीखा वो सब हमारे अ, बचपन से हमारे अंदर आया, वो सब धार्मिक जो हमारे अंदर था। और शायद ये सारी वजह रही कि हम लोग उन आत्माओं को, हम लोग तो नहीं, मेरी मदर भी कई बार फील करती थी, मेरी मदर के पास भी कुछ पावर्स हैं। तो हम उन चीजों को महसूस कर पाते थे। बट मेरे अंदर जो डिफरेंट था सब लोगों से, हमारे घर में जो, मैं 4 भाई बहन है, मेरे मदर फादर हैं, तो सभी इस तरह के थे। बट मेरे अंदर जो डिफरेंट था वो ये था कि मैं स्पिरिट्स को देख पाती थी और बड़ी आसानी से उनको मैं महसूस भी कर लेती थी। मतलब इवनली अगर मैं कहीं नई जगह गई हूँ और मैं वहां जाके जैसे ही खड़ी हुई हूँ तो मुझे ये पता चल जाता था, हाँ ये जगह ठीक है या ये जगह ठीक नहीं। तो ऐसे मेरे बहुत सारे अनुभव रहे मेरे लाइफ के। और छोटे छोटे से, अब मैं जब हमारी वार्तालाप चलती रहेगी तो मैं छोटे छोटे से अपने अनुभव सुनाती भी रहूंगी तो कि किस तरह के मेरे अनुभव है। इसकी फर्स्ट अनुभूति आपको कब हुई कि मेरे पास ये दिव्य शक्ति है, या ऐसी मेरे पास स्पेशल पावर है। अगर मैं बात करूं इसकी तो मुझे तो बचपन से ही, जब मैं बहुत चाइल्डहुड, मतलब थोड़ी सी समझदार हुई, तब से ही मैं इन चीजों को देखती थी। और अक्सर ऐसा लगता था कोई खिड़की से अंदर आया है, बंद गेट है, बंद दरवाजे हैं, और कोई खिड़की से अंदर आया है, कोई दीवार से अंदर आया है, कोई इधर जा रहा है। और अक्सर क्या होता था कि दिन में तो हम लोग महसूस नहीं कर पाते ना, देख पाते थे। बट जब रात को सब लोग सो रहे होते थे और मेरे अंदर एक चीज और जो है कि वो, मुझे नींद नहीं आती। अक्सर रात को मुझे नींद नहीं आती। तो नींद मेरी बहुत कम होती है, ये होती तो सुबह से अर्ली मॉर्निंग। जनरली मैं ज्यादातर सोती हूँ, जनरली रात के टाइम मुझे नींद नहीं आती। तो पहले भी मेरा ऐसे ही था कि घर में सब लोग सो रहे हैं, मैं जाग रही हूँ, लेटी हूँ, बैठी हूँ, ये कुछ कर रही हूँ। और बस जब मैं अकेली रहती थी तो सब लोग सो रहे हैं और मुझे घर में सब दिखाई देता था। कोई लेडी आ रही है, मतलब पूरा मुझे जैसे एक बॉडी दिखाई देती है, हम्म। वैसी बॉडी दिखाई देती थी। बट बॉडी कैसी होती थी, लाइट होती थी, जो चल रही फिर रही है। बट मुझे महसूस होता था इजीली, मैं उनके एक्सप्रेशन, उनके चेहरे और वो मैं देख पाती थी। छोटी थी, बच्ची थी, कई बार डरती भी थी तो मैं आंख बंद कर लेती थी और फिर मैं धीरे धीरे आंख खोल के देखती थी, ये जो देख रही हूँ वो सपना तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। तो मैं ऐसे आंख झपका के, आंख खोल के जोर से देखती थी, तब भी मैं देखती थी कि वो चीजें मेरे सामने होती। हम्म। तो आपके ऐसे जीवन में कोई ऐसी विशेष घटना जो आपको हमेशा सदा याद रहती हो कि मुझे ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, या मेरे रिलेटिव में, या मेरे नोन में, ऐसी कोई घटना आपके दिमाग में, जहन में आती हो। ऐसी घटनाएं तो बहुत है, मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास अनुभव तो बहुत है। हाँ, तो कुछ आप एक दो आप तो बताना चाहेंगी दर्शकों को। बिल्कुल।
ये तो एक किस्सा मैंने बताया कि मुझे अक्सर चीजें दिखाई दे जाती थी। और जैसे मेरे बड़ी जो सिस्टर हैं, और मेरे जिया जी की डेथ हुई एक्सीडेंट में। अब चूंकि उनकी जब डेथ हुई तो मेरी शादी हो चुकी थी, और उस वक्त हम लोग बिलासपुर में थे। और मैंने मेरे जिया जी को मेरे घर में चारों तरफ देखा, जहां भी देखती मुझे कहीं वो खड़े से ऐसे मुझे कहीं दिखाई देते। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उनकी डेथ हो गई है। फिर बाद में अचानक खबर आई कि ऐसा ऐसा हो गया है और हमें वहां जाना पड़ेगा करके। फिर जब मैं वहां पहुंची, जब मैंने मेरी सिस्टर से पूछा कि मैंने इस तरह से देखा था जिया जी को, इस तरह के शर्ट पहने थे, इस तरह के पेंट, क्योंकि मुझे भी ये डाउट था कि जो मैं देख रही हूँ वाकई में मैंने उन्हीं को ही देखा है क्या। तो जब मैं उनसे मिली और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मैंने इस कलर के पेंट में और इस तरह की शर्ट में, इस कलर की शर्ट में मैंने उनको देखा उस दिन, क्या वो उस दिन इसी तरह के कपड़े पहने थे, इसी कलर के कपड़े पहने थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो आखिरी दिन इसी तरह के कपड़े पहने हुए। तो कई बार मुझे खुद को डाउट हो जाता था कि मैं देख रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं भ्रम है, क्योंकि हम लोग हम्म, इंसान है, हो सकता है ऐसा कई बार हम सपने देख लेते हैं, कई बार दिख जाता है। तो मैंने बिल्कुल। उनसे पूछा, तो ऐसे छोटे छोटे से बहुत अनुभव हुए जिससे मुझे ये अनुभव हुआ कि हाँ, ये जो स्पिरिट्स हैं ये आती है मेरे पास और मुझे दिखाई देती। तो आपकी उन स्पिरिट से कभी बातचीत हुई या सिर्फ विजुलाइजेशन हुआ? नहीं सर, बातचीत तो नहीं हुई, क्योंकि हम्म। मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। मैंने कहा ना कि बस गॉड गिफ्टेड टाइप का एक है, बट मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं, क्योंकि शायद इन चीजों के लिए कुछ सीखना पड़ता है, बात करने ओके। का या जो भी है, कुछ सीखना पड़ेगा शायद। तो ये मेरे तो पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी। बट जब मेरी मदर को मैं बताया करती थी कि मम्मी मैंने ऐसा देखा, आज ये देखा, तो वो बताती थी मैंने किसको देखा, क्योंकि कई बार हमारे पूर्वजों में से किसी को देखती थी मैं, जो इस दुनिया में नहीं है। तो वो फिर बताया करती थी कि हाँ, ये जो तुमने बताया है हुलिया, वो इनसे मैच खाता है, तुमने इनको देखा होगा, वो हमारे घर में आए होंगे। ऐसा वो अक्सर मुझे बताया करती थी। तब कई बार कुछ चीजें मैं ऐसी भी देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कई बार हम डर जाते किसी चीज को देख के ना। हम्म। तो मेरी मदर बोला करती थी कि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई अननोन है तुम्हारे सामने। जनरली अननोन ही हुआ करते थे, क्योंकि स्पिरिट देखी हुई तो बहुत कम आती है हमारे सामने, अननोन ही हुआ करते थे। तो वही बोलती थी कि उनसे पूछो, उनसे बात करो, तुम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकती हो क्या, हम्म। उनको मोक्ष दिलाने में, या उनकी कोई इच्छा है या कुछ है तो उनसे पूछो। तो मैं जब मेरे सामने वो चीजें आया करती थी तो मैं बात करती थी, बट मुझे आंसर नहीं मिले, ठीक बस है। दिखाई देते थे। तो उन स्पिरिट से, आत्माओं से कभी आपको कोई हानि हुई, क्षति हुई उनके माध्यम से? ऐसे कोई बड़ी हानि तो नहीं हुई, बट कभी कभी ऐसे किस्से हुए जो जैसे एक किस्सा सुनाती हूँ, मेरा एक अनुभव सुनाती हूँ। अभी हाल फिलहाल जहां हम रह रहे हैं, विदिशा, जी। यहाँ पर पहले कभी कोई स्पिरिट रही होगी। तो रात को जब भी हम सोते थे तो वो मेरे पैर में, उंगलियों में, या फिर मेरे हाथ की उंगलियों में काट लिया करती थी। अच्छा। और दर्द भी होता था। और जब मैं देखती थी उसको तो मुझे दांतों के निशान नजर आते थे। अब चूंकि वो ऐसा था कि परेशान हो जाती थी मैं, क्योंकि हम गहरी नींद में, हमारी जस्ट नींद लगी है और किसी ने आपको जोर से काटा, तो एकदम नींद खुल जाती थी डर के मारे। मतलब दिखाई नहीं दी, बट मुझे हम्म। वो अनुभव हुआ, है ना। अनुभूति हुई। तो अनुभूति हुई। और घर में भी अनुभूति ऐसी होती थी कि कई बार पर्दे हिल रहे हैं, सामान गिर रहा है, ऐसे मेरे बच्चे भी फील करते थे उस चीज को। तो एक दो बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग तीनों इकट्ठे बैठ जाते थे। मेरे हस्बैंड अक्सर जॉब पे रहते, तो ये अप डाउन भी उन्होंने बहुत किया, तो वो घर में जनरली नहीं हुआ करते थे कभी। हम ही तीनों ही हुआ करते थे, मेरे दोनों बेटे और मैं। तो पता चलता था कि घर के बर्तन गिर रहे हैं ना अलमारी में से, एक के बाद एक गिर रहे हैं, या कुछ सामान हिल रहा डुल रहा है, तो बच्चे भी उस चीज को अनुभव करते थे। तो मैं बोलती थी डरना नहीं, ये हमें डराने के लिए नहीं आए हुए। तो उस चीज को मेरे बच्चों ने भी अनुभव किया अक्सर। तो जब वो मुझे ऐसा जब ज्यादा समय हो गया कि जब मैं परेशान रहने लगी, तो मैंने मेरी मदर को बोला कि मम्मी ऐसा हो रहा है घर में कि कोई रात को आता है और मुझे काट लेता है। अच्छा, ये डेली नहीं हुआ करता था, कभी कभार का किस्सा था, बट उससे एक डर सा मन में बैठ गया था, क्योंकि सो नहीं पाती थी फिर डर के कारण कि फिर कोई आएगा, फिर काटेगा। और जोर से काटता था, जैसे कोई जोर से काट लेता है ना, तो वैसा होता है कि हम्म। बहुत तकलीफ हो जाती है फिर हमारे हाथों में। और कई बार निशान भी अक्सर रह जाते थे हाथों में या पैर की उंगलियों में। बस इतना नहीं होता था कि हाथ में पोरों पर या फिर पैर की उंगलियों में काटा जाता था।
तो मम्मी ने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ, तो मेरे साथ तो मजार पर चलो, वहां एक बाबा जी आते हैं, उनसे हम वो सबको ठीक करते हैं, तो वो देख लेंगे। और फिर मैं एक मजार पर गई, और उन्होंने जो मुझसे रिचुअल्स कहे थे कि तुम ये घर जाके ये करना, और वो मैंने आके रिचुअल्स करे, और उसके बाद से बिल्कुल शांति है घर में। आज तक मैंने ईश्वर की कृपा से उस स्पिरिट ने मुझे आज तक कभी परेशान नहीं किया उस दिन के बाद से। अच्छा मैम, अभी आपने बोला आपके पास पावर है, तो इससे कभी आपने अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प करने की कोशिश की है? लगता हो आपको कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, या आपने की हो किसी की हेल्प? हाँ, हेल्प की। अच्छा, मैंने मुझे जी। दिखता था, पर मुझे बचपन से मतलब ऐसा ये इन चीजों से मैं इतनी एक्वेंटेड नहीं थी, परिचित नहीं थी कि इनके द्वारा कुछ काम भी होता है, कुछ करते भी हैं, ऐसा कुछ है। जब मैं 2010 में मैंने रेकी सीखी, और जब मैं रेकी मास्टर बनी, तब मुझे समझ में आई कि अच्छा, इन एनर्जियों को हम यूज भी कर सकते हैं, और किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो रेकी सीखने के बाद जरूर मैंने यूज करना शुरू किया, मेरी पावर्स का नहीं, बट जनरल अगर मैं ये कहूंगी कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन पावर है हर व्यक्ति के हम्म। अंदर है, तो शायद मुझे उस चीज, उस काम को और उस एनर्जी को मैं इजीली एसेस कर पाती थी, आसानी से अपने काम के लिए मैं यूज कर पाती थी, जहां भी मुझे अटक जाती थी, या कुछ में से ऐसा लगता था कि हाँ, यहाँ मुझे इस कॉस्मिक एनर्जी या यूनिवर्सल एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, वहां मैं करती थी। ओके, आपने किसी और की भी अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा कभी किसी की हेल्प की, आपके पास आए हो कि वो हेल्प लेने, जब उन्हें हाँ पता जी। हो आपके पास हाँ ऐसी जी। पावर है? इन जनरल मैं किसी को बताती नहीं हूँ, तो शायद इस वीडियो के थ्रू लोगों को पता चलेगा कि मेरे अंदर पावर्स है, बट जो मुझे बहुत पास से जानते हैं जी। उनको ये पता है कि हाँ, मैडम से हम हेल्प लेंगे तो हमारे काम हो जाते हैं। तो कई बार छोटी छोटी सी मैंने हेल्प करी है, कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है, या किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बताया है, तो मैंने बस उनको जस्ट रेकी एनर्जी भेजी है, और उस एनर्जी के थ्रू मैंने काम करे हैं, तो काम हुए। जैसे एक किस्सा मैं यहाँ एक सुनाना चाहूंगी। जी। मेरी सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं, और उनका मेडिकल का स्टोर है ग्वालियर में। तो वो जहां पर उनकी मेडिकल स्टोर थी, वो रेंट पर थी। फिर उनके जो ऑनर थे, उन्होंने कहा ठीक है, आप ये स्टोर खाली करो, दुकान, और हमें ये सेल करना है। तो मेरे जो जिया जी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सेल कर रहे हो तो हमें सेल कर दीजिए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, इतने लाख हम इतने लगा रहे हैं, मतलब मैं अभी अमाउंट नहीं बता रही कितना, बट उन्होंने कहा कि हम इतने में बेचने वाले हैं, अगर आप खरीद सकते हो तो खरीदो। अब चूंकि उतने पैसे उन लोगों के पास नहीं थे, तो मेरी सिस्टर का, मेरे जिया जी का मेरे पास फोन आया, और कहा कि ऐसा ऐसा किस्सा है, और वो बेच रहे हैं, और जिस कीमत पर वो बेच रहे हैं वो हमारे बस की नहीं है कि हम उतने पैसे दे पाए। तो अगर तुम कुछ कर सकती हो तो तुम करो, तुम रेकी करती हो, लोगों के काम करती हो, या इसके द्वारा सब होता है, तो इसको भी देखो, इसको करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करती हूँ। फिर मैंने उनसे, जो उनके ऑनर था, उनका फोटो मंगवाया कि आप उनका एक फोटो मुझे दे दीजिए, और उनके फोटो लेके उसके बाद मैंने 1 वीक तक मेडिटेशन के साथ अफर्मेशन दी, और मेरी जो रेकी एनर्जी के रिचुअल्स हैं, जो मेथड है, वो मैंने की। और उनसे फिर मैंने एक दिन कहा कि ठीक है जिया जी, अब इस दिन मैं मेडिटेशन में बैठूंगी, अफर्मेशन भी दूंगी, और अब आप उनके पास जाएं, और जो आप जिस अमाउंट पर आप डील करना चाहते हैं, उनको वो अमाउंट बोले, वो आपको सेल कर देंगे। इसके साथ एक और चीज बताऊंगी, कि जब मैं देखती थी तो उन्होंने सिर्फ मुझे फेस भेजा हुआ था, पासपोर्ट साइज का फोटो था, बट जब मैं देखती थी मेडिटेशन में, तो मैं पूरा फुल बॉडी देखती थी ऑनर की। और मैंने फिर उनको बताया कि आपके ऑनर किस तरह से रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी चप्पल पहनते हैं, क्या उनका अटायर रहता है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुमने सही देखा है। तो मैंने वो देखा, मतलब मैंने मेरे कंफर्मेशन के लिए देखती थी, क्योंकि मैं हर बार अपने आप को प्रूव करना चाहती थी कि जो मैं देख रही हूँ वो ठीक है या नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि ये इसी तरह के अटायर में वो रहते हैं क्या? बोले हाँ, ऐसे ही रहते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि अब आप मैं मेडिटेशन में बैठी हुई हूँ, और आप इस वक्त, जब मैं कहूँ उस वक्त उनके पास जाइएगा, और जो आपका अमाउंट है उस पे आप उनसे डील करिएगा, बात करके आइएगा, और आपका काम हो जाएगा। तो मेरे जिया जी गए, और जिस अमाउंट पर उनको वो शॉप परचेस करनी थी, वो उन्होंने शॉप परचेस करी। इवनली मैं इतना बताऊंगी कि उस अमाउंट पे कम से कम 5 से 6 लाख का अंतर था, और उसके बावजूद उनके पास जो एक्स्ट्रा जो पैसेस था, वो भी, और बगल में जो गैलरी थी वो भी उन्होंने उसी अमाउंट में उनको दी। तो ये कह सकते हैं कि एक इस एनर्जी जो आपके पास या शक्ति है, उसके माध्यम से आप अपने लोगों की हेल्प कर देती है। हाँ जी।
अच्छा मैम, और भी कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई हो जिसको आप अभी शेयर करना चाहते हो? हाँ, मतलब घटनाएं तो ऐसी कि मेरे घर में कई बार एक्सीडेंट होते हैं तो बड़े बड़े होते हैं, और हमारे घर वाले उन एक्सीडेंट से ना बड़े इजीली निकल आते हैं। मतलब किसी को फिजिकल ऐसा कोई हार्म नहीं होता है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारी आकाशीय बिजली होती है, जी। वो मेरे ऊपर गिरी और 3 बार गिरी। अरे। हाँ। तब भी मैंने उस स्पिरिट को फील किया। ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा है सामने। एक बार तो हम बिलासपुर में थे और मैं गेट पर खड़ी हुई थी और बड़ा बारिश हो रही थी, जोरदार झमाझम बारिश हो रही थी। और अचानक बहुत कड़ाके के साथ में बिजली गिरी और ऐसा लगा बिल्कुल मेरे ऊपर आने वाली है, बट मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ मिरर है मेरे सामने और उससे टकराकर वो बिजली चली लौट गई। लौट गई। और बस मैं वहीं बेहोश होके गिर गई। तो एक कोई पॉजिटिव एनर्जी तो ने आपको वहां पे बचाया? हाँ, तो ये जी। किस्सा 3 बार हुआ। एक बार वहां, एक बार मैं भोपाल में जब अप डाउन करती थी और ट्रेन से उतर के जब मैं निकली तो देखा कि बहुत बारिश हो रही है। आधे घंटे तक मैं खड़ी रही स्टेशन पे कि थोड़ा सा बारिश रुकेगी फिर मैं मेरी गाड़ी उठाकर चलूं। जब बड़ी देर तक बारिश नहीं रुकी तो मुझे लगा ठीक है अब रेनकोट पहन के निकल लेना चाहिए, क्योंकि अब ये बंद ही नहीं हो रहा है तो मैं कब जाऊंगी, लेट हो जाऊंगी करके। तो मैंने अपनी स्कूटी उठाई और मैं चल दी, और बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है। और बस मैं चली हूँ और बीच रास्ते में जहां पूरी सड़क पूरी सुनसान थी, जहां कोई नहीं था, वहां बिजली गिरी मेरे ऊपर, फिर से गिरी। और उस वक्त भी मैंने किसी अपनी एक एनर्जी को फील करा जिसने मुझे ऐसे अम्ब्रेला के जैसे मुझे पूरा बच। प्रोटेक्ट कर दिया। और उस वक्त मुझे इतनी तेज ऊर्जा दिखाई दी चारों तरफ की, मतलब ना केवल व्हाइट प्रकाश था और कुछ भी नहीं। बट उस दिन भी मेरे ऊपर एक बार बिजली गिरी। और एक बार बिजली, हम चारों लोग कार से जा रहे थे और उस वक्त हम हमारी कार के ऊपर बिजली गिरी। इवनली जो कार का साइड जो होता है ब्लैक कलर का प्लास्टिक लगा हुआ था वो रेड कलर में बदल गया था, ओ। इतनी तेज बिजली। और ये फील किया कि वो जो भी एनर्जी है या जो भी मेरे साथ पावर्स है वो हमेशा रक्षा करती है। आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। तो ये जो जितने भी मेरी अनुभव रहे, शादी के पहले वाले अनुभव, बाद में भी बहुत सारे रहे। बट जब मैं शादी होकर पहली बार उज्जैन पहुंची थी अपने घर, तो मेरे हस्बैंड भी जॉब में है, बट वो किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। तो जहां पर हम लोग रहते थे वहां पर एक एनर्जी थी, एक स्पिरिट थी जो मुझे दिखाई देती थी। वो पूरे घर में घूमती हुई रहती थी। अगर मैं किचन में खड़ी काम कर रही तो वो किचन में खड़ी है। अगर मैं हॉल में बैठी हूँ या दीवान पर लेटी हूँ तो मेरे सिराने बैठी हुई है। तो मैं हर वक्त उस एनर्जी को फील करती। अब चूंकि मुझे यहाँ तक इतना तो पता चल गया था कि ये चीजें मुझे हार्म नहीं करती, और मैं उनसे बातें भी करती थी। मतलब मुझे जो बोलना होता था मैं बोलती थी, भले ही मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। बट मुझे ये लगता था कि हाँ, बिल्कुल क्लोज जैसे कोई हमारे बगल में खड़ा होता ना, इस तरह से मैं उन चीजों को महसूस करती थी। और पूरी होल बॉडी को, पूरी स्ट्रक्चर को मैं देखती थी स्पिरिट को इस रूप में। तो मुझे थोड़ा सा कई बार डर डर तो लगती है इन चीजों से, हम भले कितने भी हों। तो मेरा एक उनके साथ मैंने एक शर्त रखी, ठीक है आप इस घर में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पूरे घर में आपको जहां घूमना हो घूमो, बट आप हमारे बेडरूम में प्रवेश नहीं करोगे। तो मैं इतने दिन, जितने भी दिन वहां रही उस घर में, हमारे बेडरूम तक उसकी एंट्री थी, बेडरूम के अंदर उनकी एंट्री नहीं थी। तो ये स्पिरिट हम कुछ कहते हैं तो उनको सुनती है और मानती है और फॉलो भी करती है। ये मैंने महसूस किया कि बेडरूम में हमारी उनकी एंट्री नहीं थी, बट पूरे घर में मैं कहीं भी होती थी तो मुझे वो सब शरीर मेरे साथ में रहती थी। और चूंकि मैं तो बचपन से इन चीजों से एक्वेंटेड थी, जानती थी और अनुभव करती चली आ रही थी। तो मैंने पहली बार मेरे हस्बैंड को ये किस्सा सुनाया कि हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर एक स्पिरिट है जो मुझे दिखाई देती। और वो जो कि उस मकान में पिछले 6 सालों से रह रहे थे। तो उन्होंने मुझे डांटा कि भाई साइंस की स्टूडेंट होकर तुम किस तरह की बातें करती हो, ऐसी पागल जैसी बातें मत किया करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये उनके अनुभव थे, उन्होंने जो था समझते थे, उन्होंने मुझसे कहा। बट उसके बाद मैंने कभी भी उन्हें कोई किस्सा नहीं सुनाया और ना ही मैंने उन्हें कुछ बताया। जो भी मैं अनुभव करती रही वो मेरे पास है। मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं सुनाया क्योंकि वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। ऐसे और भी स्पिरिट देखना, उसके अलावा मेरे पास जो पावर्स है उसमें कई पावर्स हैं मेरे पास। तो मुझे हमेशा हर पल महसूस होता है कि हाँ मेरे पास कितने लोग हैं। जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे पता रहता है कि मैं अकेली नहीं बैठी होती हूँ। मुझे दिखाई देते हैं जो जो भी मेरे साथ बैठे होते हैं, उसमें भले गॉड गॉडेस हो या जो भी स्पिरिट्स हो, मेरे चारों तरफ मतलब पूरा रूम भरा होता है। तो मैं देख पाती हूँ कि हाँ मेरे चारों तरफ कोई बैठा हुआ है। जैसे यहाँ एक किस्सा और शेयर करूंगी।
मेरे साथ में कुलीग हैं, और जब कोरोना टाइम में था वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, और कंडीशन थोड़ी बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत उनकी हालत खराब थी। वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। और कोइंसिडेंटली सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock में मेडिटेशन में बैठी हुई थी, और मेडिटेशन में अचानक मुझे, मेरी आंखें बंद हैं, मैं ध्यान में हूं, और मुझे आंखों के सामने उनका चेहरा दिखाई, और ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती। क्योंकि मैं ध्यान में बैठी थी, तो मैंने फट से मेरे बगल में देखा, और मेरे बगल में मुझे एक देवी जी नजर आई। मैंने उनसे कहा, माँ आप जाइए और उनकी मदद करिए, आप मेरे पास मत बैठिए, अभी मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, आप उनके पास जाइए और अभी जाकर आप उनकी सुरक्षा कीजिए। अब ये तो मैंने ध्यान में, वापस मैं ध्यान में बैठ गई, इतना बोल के आंख बंद में ही मैंने बगल में देखा और देखा कि बैठी है, तो मैंने बोला और मैं वापस ध्यान में चली। जब ध्यान से मैं बाहर आई, तो मैंने फिर कॉल किया, तो कॉल उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर मैंने उनके फैमिली मेंबर्स को कॉल किया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा था, मेरी बात करवाइए आप। तो वो हॉस्पिटल जब पहुंचे और उन्होंने मुझे उनसे बात करवाई, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने इतनी बजे आपको देखा था और आप कुछ कहना चाह रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ मुझे आपसे बात करनी थी, मैंने फोन भी उठाया था, पर मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत अनईजी लग रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल मैं फील कर रही थी, और मुझे लग रहा था मैं मैडम से बात करूंगी तो ठीक हो जाएगा। तो मैं चाह रही थी बट मैं कॉल नहीं कर पाई, और बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, बट उसके बाद में बहुत आराम से सो गई। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो मेरे साथ हैं पावर्स, उनको जो मैंने कहा था उनको वाकई में जाके हील किया। और वो उस दिन जो सोई ही, उनका ये कहना था कि उस दिन मेरी बड़ी गहरी नींद लगी, और बड़ा, उसके बाद उनको बड़ा रिलैक्स फील हुआ। जी। अच्छा मैम, हमने जैसे देखा हमारे चैनल पे जब वीडियो आते हैं तो लोग के वो कांटेक्ट नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। क्या आप अपनी डिटेल दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जब मुझसे कोई मांगता है मदद, तो मैं एक जरूर बात कहती हूँ कि आप खुद कोशिश करें अपनी एनर्जी को बढ़ाने की, जी। मेडिटेशन करें, है ना। मेडिटेशन, क्योंकि पूजन पाठ करते हैं, वो भी एक रास्ता है, एक योग है, कर्म योग है, भाव योग है, भक्ति योग है, सारे योग ही हैं। एक मेडिटेशन भी हमारा योग है, जिसके द्वारा हम हमारी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो जो भी मेरे पास आता है, मैं एक बार दो बार तो मदद करती हूँ, फिर बोलती हूँ ठीक है अब मैं आपको सिखाती हूँ, आप करो। जी। बट यही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इंसान सीखना नहीं चाहता, मतलब वो खुद मेडिटेशन करना नहीं चाहता, उसको उसको खुद को मेहनत नहीं करनी है, बस आप मदद कर दीजिए ये। और चूंकि मैं खुद प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में, तो मेरा 7-8 घंटे लगभग मेरे निकल जाते हैं ऑफिस में, और फिर बाकी का थोड़ा मेरा घर का काम रहता है, तो मुझे लगता है कि आई एम अवेलेबल 24 hours, है ना। बट फिर भी मेरा ये कहना है कि जो मुझसे मदद मांग रहे हैं, वो खुद कोशिश करें कि ध्यान में आए और अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आप, जैसे कि आप भी अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, ऐसे ही हमारे जो जी। गेस्ट हैं, हम हैं, वो अपने जीवन में अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, कोई समाधान आप चाहते हैं, तो आप उनको हमारे कमेंट सेक्शन में डालें अपनी समस्याओं को। मैम उनको अपना रीड करेंगे जब उनको टाइम मिलेगा, एंड वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स छोड़ना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। कृपया करके आप ना, विजिटर्स जो फैकल्टी है हमारे साथ, उनको कॉल करें ना। हमारा जो नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, वो आपके सिर्फ अनुभव शेयर करने के लिए दिया गया है, समस्याओं के समाधान के लिए नहीं। तो आपसे विनम्र निवेदन है, उनका उपयोग ना करें। तो मैम आज आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताया, नेगेटिव एनर्जीज भी आपके आसपास रही उनके बारे में बताया, और आपकी विशेष पावर के बारे में बताया। इतना कीमती समय देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो दर्शकों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नई शख्सियत के साथ, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।